बात झारखंड की करते हैं। सीआईडी और पुलिस की छापेमारी हुई है। जेपीएससी परीक्षा को लेकर यहां छापेमारी की गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोचिंग संस्थान समेत अन्य जगहों पर छापा हुआ। रांची, धनबाद, हजारीबाग और पलामू में रेड हुई है। बिहार के भी कई ठिकानों पर छापा हुआ है। अभय तिवारी से पूछताछ के आधार पर रेड बताई जा रही है। संवाददाता नितेश अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। नितेश, क्या जानकारी मिल रही है? वो कौन से ठिकाने, वो कौन से लोग जिनके इस वक्त ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, और फिलहाल क्या कुछ अंदर से जानकारी? जी, आपको बता दें कि जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी और पलामू पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। आपको बता दें कि पलामू के संतोष कुमार सिंह तथा रवि शंकर कुमार के आवास पर छापेमारी की गई है। छापेमारी शहर थाना क्षेत्र और नौडीहा बाजार क्षेत्र में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान अहम जो दस्तावेज है वो पाए गए हैं, वहीं अन्य डिवाइस भी पाए गए हैं, जिसको जांच एजेंसियां ने जब्त कर ली है और जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल नितेश, आप खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नैयर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नैयर का रुख कर लेते हैं। नैयर, देखिए, जो सीआईडी की छापेमारी चल रही है उनमें से कुछ ठिकाने राजधानी रांची के भी हैं। यहां से क्या जानकारी? हाँ, हेलो, कट गया। वापस अपने संवाददाता नगर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रांची, धनबाद, हजारीबाग, पलामू, इन तमाम जगहों पर इस वक्त ये छापेमारी चल रही है। और नैयर हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। नैयर, क्या कुछ जानकारी राजधानी रांची से जोड़कर देखा जाए इस पूरे प्रकरण को? तो देखिए, सीआईडी की जो है 14वीं जेपीएससी की जो एग्जाम है उसमें धांधली मामले को लेकर छापेमारी की जा रही है। पहला छापेमारी जेपीएससी कार्यालय में ही की गई, जहां लगभग अभी तक से 11 अभियुक्तों को सीआईडी के द्वारा जेल में डाला गया है। हालांकि उससे पूछताछ भी की गई है। रिमांड में लेकर जो पूछताछ हुई है उसके तर्ज पर जो है सीआईडी की टीम काम कर रही है। और आज जो है सीआईडी की टीम लगभग 20 ठिकानों पर छापामारी कर रही है, जहां रांची भी है, पलामू भी है, हजारीबाग है। और हम जिस जगह खड़े हुए हैं वह धुरवा है, जहां सीआईडी की टीम छापामारी कर निकल चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह धुरवा इलाके का है, जहां बताया जा रहा है कि यहां जो पतंजलि जो आईएएस कोचिंग सेंटर है उसके टीचर का घर यहाँ है। और इसी आवास में सीआईडी की टीम घंटों जो है कागजात खंगाली है और कई गैजेट जो है वो बरामद की गई है। और साथ ही साथ जो नामकुम इलाके में जो अभय तिवारी जो जेपीएससी कर्मी थे उसके आवास में भी छापामारी पुलिस के सीआईडी के द्वारा की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि सीआईडी की इस ताबड़तोड़ छापामारी में कहीं ना कहीं जो लिंक है वह सीआईडी की मिल रही है। और जो लिंक जो मिल रही है वो कहीं ना कहीं जो गिरफ्तार हुए हैं अभियुक्त, वो चाहे जेपीएससी कार्यालय के कर्मचारी हो या जो अभी सौरभ तिवारी नाम का एक जो स्टूडेंट है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो उससे जो पूछताछ जो हो रही है, तो उस पूछताछ में जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। अब यह दायरा जो अब कोचिंग इंस्टीट्यूट और उसके जो मास्टर है उस पर भी गिर रही है। इस कारण जो छापामारी है 20 जगहों पर छापामारी चल रही है। और सीआईडी की टीम एक समय में 20 जगह छापामारी कर रही है, जिसमें से खबर यह भी आ रही है कि बिहार के भी कुछ इलाकों में जो सीआईडी की टीम है वो छापामारी कर रही है। हालांकि छापामारी में अभी क्या हासिल हुआ अभी सीआईडी के द्वारा कुछ नहीं बताया गया। और सबसे बड़ी बात, आज जो जेपीएससी के पूरे अध्यक्ष खगानते जी है उन्हें भी सीआईडी दफ्तर बुलाया गया है पूछताछ करने के लिए। हालांकि पूछताछ जो है उससे पहले भी उनसे हुई थी और आज भी सीआईडी जो दफ्तर है वहां वो सवालों का जवाब दे रहे हैं। और उसी जो अभियुक्त की जो गिरफ्तारी हुई है उसके रिमांड में लेने के बाद जो पूछताछ हुई है उस तर्ज पर छापामारी की गई है। अब देखने वाली बात होगी सुष्मिता
कि इस छापामारी में अब पुलिस को क्या हाथ लगी, लेकिन इतना तय है कि सीआईडी की टीम पूरी तरह से जो जेपीएससी में जो धांधली हुई है और उसे जो सूचना मिली थी सीआईडी को, उसे पूरी तरह से खंगाल रही है। और इसी खंगालने के क्रम में 11 लोगों को सीआईडी की टीम अभी तक से जेल भेज चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह सीआईडी काम कर रही है, दूसरी तरफ स्टूडेंट भी काफी आक्रोश में है, क्योंकि स्टूडेंट का भी आरोप था कि 14वीं जो जेपीएससी में कहीं ना कहीं धांधली हुई है, इसलिए सरकार भी काफी गंभीर हुई और इसलिए सीआईडी की टीम को लगाया गया। और सीआईडी ने वास्तव में जो गड़बड़ियां जो हुई है उसमें लगभग अभी प्रथम दृष्टया हम कह सकते हैं कि 11 लोगों को जेल भेजने का काम की है। और सीआईडी की हम कह सकते हैं बड़ी कामयाबी भी है कि विगत दिनों में जिस तरह से वो कार्य की है उससे कहीं ना कहीं जो जेपीएससी के छात्र है, अभ्यर्थी है, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतोष एक तो उन्हें हो रहा है कि हमने जो आवाज उठाया था गड़बड़ी का, वो वास्तव में जेपीएससी में गड़बड़ी हुई थी, इसलिए गिरफ्तारी भी हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आज जो छापामारी 20 ठिकानों में हुई है, सीआईडी को क्या मिला है। सुष्मिता। बिल्कुल आपने नहीं ठीक कहा। देखिए जिस तरह से जांच के दायरे आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ छात्रों का वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन, दूसरी तरफ हल्के आंकते से पूछताछ, और आज ये खबर जहां ये छापेमारी से कहीं ना कहीं वो सजगता नजर आ रही है कि किस तरह से इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया जा सके। नैयर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं।